हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए देखिए स्केल 1 की जॉब है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ से देखते हैं फुल डिटेल। वैकेंसीज की बात कर लें तो टोटल ये आपके पास 300 हैं, जिसमें एससी के लिए 46, एसटी 22, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 30 और अनरिजर्व 141 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेंट फीस इज फ्रॉम 1 to 21 सितंबर 2021। तो दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर लें तो देखिए ऑब्जेक्टिव होता है पहला फेज, और ये कब होगा, अक्टूबर 2021 में रखा गया है टेंटेटिव। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो अक्टूबर में ये होगा। फेज 2 की बात कर लें, पहला फेज जो क्लियर करेगा सेकंड फेज में एग्जाम देने के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसको भी ये नवंबर में करवा रहे हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर बात करें पेमेंट की तो बेसिक पे इसकी है 32,795 रुपए की, और बात करें अगर ग्रास इमोल्यूमेंट्स की तो वो है 60,000 पर मंथ, बहुत ही अच्छी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा है, एज ऑन 39/21 मीन्स 30 सितंबर 2021 तक का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट possess द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। जनरल कैंडिडेट, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स रखा गया है एंड 55% मार्क फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। तो दोस्तों 60% मार्क्स आपके चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप SC ST या PWD में आते हैं तो आपका 55% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड possess सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 39/21। तो दोस्तों अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 30 सितंबर 2021 तक का आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 30 सितंबर 2021 तक आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑन बिफोर 39/21। तो 30/9/2021 के पहले अगर आप पास हैं, है ना, फाइनल डिग्री आपको मिल जाती है, डिग्री मिले या ना मिले, आपका रिजल्ट अगर आ जाता है इसके पहले तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट डेट ऑफ पासिंग IDD एज ऑन और बिफोर 30/9/2021। तो आप अगर कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो किसी भी केस में 30/9/2021 तक अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आया है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, बात करें दोस्तों एज की कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, तो देखिए एज एज ऑन 1 अप्रैल 2021 आपकी जो एज काउंटिंग होगी वो 1 अप्रैल 2021 तक की काउंटिंग होगी। तो इसके लिए देखिए मिनिमम एज है 21 ईयर और मैक्सिमम है 30 ईयर। ठीक है, मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। इसी के बीच में आप कब से, जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है और 1/4/2021 के बीच की काउंटिंग करिए। अगर आप 21 साल के हो गए हैं इससे ज़्यादा और 30 से कम होने चाहिए, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर कास्ट में आते हैं, यानी देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 है यहाँ पे तो 35 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात कर लें OBC नॉन क्रीमी लेयर को तो उनको 3 साल का मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन इंक्लूड्स, अब ये देखिए ढेर सारी कंडीशंस दी हैं, मैं ये नोटिफिकेशन आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 तक कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं डिफेंस में तो आपको 3 ईयर का मिलेगा, और अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए 8 ईयर का मिल रहा है। तो बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की
तो देखिए आपका फेज 1 में जो एग्जाम होने वाला है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है। और देखिए कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, ठीक है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग टाइम मिलेगा। देखिए क्या क्या होंगे, पहला सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव होगा 30 नंबर का, और इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। किस में होगा, ये इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 35 नंबर का होगा, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे, और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, आपको जिसमें करना हो उस लैंग्वेज में आप चूज करके कर सकते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी ऑब्जेक्टिव है 35 नंबर का, और ये भी 20 मिनट आपको मिलेगा, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, तो मैक्सिमम मार्क्स 100 का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा दोस्तों, ये इनकी बॉडी डिसाइड करेगी कि कितने नंबर पासिंग रखे जाएंगे, ठीक है। 30 में से कितना पासिंग है वो एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड होगा, पहले नहीं डिसाइड हो सकता ये चीज कि कितने नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। और फिर इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगी, उसको अगर तीनों को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन देना होगा। सेकेंड फेज में देखिए रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये देखिए सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कितने नंबर के, 50-50 नंबर के, और वही हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे में ऑप्शन रहेगा, बस इंग्लिश को छोड़ के। अब देखिए ये 40 मिनट का है, ये 40 मिनट का है, आपका जनरल अवेयरनेस 30 मिनट मिलेगा, और बाकी सारे 40 मिनट के, और ये आपका हो जाएगा 200 नंबर का, ठीक है। अब ये तो हो गया सेकेंड फेज का पहला ऑब्जेक्टिव, और फिर इसका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है। तो पहले तो आप फेज 1 को क्लियर करिए, फिर सेकंड फेज की हम लोग बातें करेंगे। बात कर लें एप्लीकेशन फीस की, तो नॉन रिफंडेबल है, और पे करना है 1/9/2021 से 21/9/2021, ठीक है। अब देखिए SC ST PWBD ये 100 रुपये लगेंगे, ठीक है, इनका चार्ज 100 रुपये रखा गया है, और बाकी ऑल कैंडिडेट अदर देन दिस आर 750 यानी 750 रुपये आपको पे करने होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जानकारी हम 1 तारीख को जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल करना, 1 सितंबर को फिर से हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है। तो इसका मैं लिंक, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर वहां से डाउनलोड कर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।